हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औरंगाबाद जिला में स्थित दौलताबाद किला के बारे में पूरी जानकारी को विस्तार से जानने वाले हैं। दौलताबाद किला परिसर में ही एक मीनार का निर्माण किया गया है, जिसे चांद मीनार के नाम से जाना जाता है। ये वही मीनार है जिसे कुतुब मीनार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा मीनार का दर्जा प्राप्त है। कहीं नहीं तो कहीं इस मीनार की वजह से ही अधिकतर लोग इस किला को विजिट करने भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा विदेशों से भी आया करते हैं। इस दौलताबाद किला के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको इस किला के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और हमारी यह जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस दौलताबाद किला के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। दौलताबाद किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है। इस किला को इस तरह से बनाया गया था कि इसे सीधी युद्ध के माध्यम से कोई नहीं जीत पाता था। इसे जीतने के लिए छल कपट की सहारा लिया जाता था। इस किला पर कई अलग अलग वंशों के राजाओं द्वारा शासन किया गया। इस किला को एक समय में राजधानी के रूप में भी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राजधानी को यहां से फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित औरंगाबाद शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये दौलताबाद किला पौराणिक समय का एक खूबसूरत किला है। इस दौलताबाद किला को महाराष्ट्र राज्य में स्थित 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस दौलताबाद किला को 12वीं शताब्दी के दौरान यादव वंश के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये किला निर्माण के दौरान जहां पर स्थित है उस क्षेत्र को देवगिरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब 14वीं शताब्दी के दौरान तुगलक वंश ने इस किले पर कब्जा किया तब इस क्षेत्र का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। इस किला पर जब तुगलक वंश का कब्जा हो गया तब तुगलक वंश ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन दौलताबाद में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण तुगलक वंश ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया और फिर से पहले वाला ही राजधानियां स्थापित कर लिया। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि इस दौलताबाद किला को सीधे सीधे किसी के द्वारा भी नहीं जीता गया। इस किला को जीतने के लिए छल कपट की सहायता ली गई, तब जाकर किसी वंश ने इस किला पर अपना शासन स्थापित कर पाए। कहा जाता है कि इस किला पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुगलों द्वारा भी शासन किया गया था। दौलताबाद किला की वास्तुकला। दौलताबाद किला औरंगाबाद से तकरीबन 200 मीटर ऊंची संकीर्ण पहाड़ियों पर निर्मित एक सुरक्षित एवं शक्तिशाली किला है। दौलताबाद पौराणिक किला अपने अजीबोगरीब निर्माण की वजह से काफी सुर्खियों में था। इस किला के मुख्य दरवाजा को महाकोट दरवाजा कहा जाता है, जिसे वर्तमान समय में पर्यटकों को किला के अंदर प्रवेश के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस किला में प्रवेश करने के बाद आपको कई सारे तोपें देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इन तोपों को पौराणिक समय में युद्ध के दौरान उपयोग में लाया जाता था। इसके साथ साथ इस किला में हिंदू धर्म एवं मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई भी स्मारकें देखने को मिल जाती हैं। किला के अंदर प्रवेश करने पर आपको एक बड़ी सी मीनार देखने को मिल जाती है। इस मीनार के बारे में बताया जाता है कि यह कुतुब मीनार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे 1445 ईस्वी के दौरान इस किला पर अलाउद्दीन बहमनी ने कब्जा करने के उपरांत बनवाया था। इस मीनार में 230 सीढ़ियां हैं, जो कि यह मीनार 3 मंजिला इमारत है। इस मीनार को चांद मीनार के नाम से जाना जाता है। इस दौलताबाद किला के एक हिस्से में भारत माता मंदिर भी देखी जा सकती हैं। दौलताबाद किला परिसर में पानी का बड़ा सा कुंड भी देखा जा सकता है। हरी भरी वातावरण से परिपूर्ण इस दौलताबाद किला की वास्तुकला एवं नक्काशी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, जिससे पर्यटकों को यहां पर आने के उपरांत यहां से जाने का मन नहीं करता है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित दौलताबाद किला को खोलने और बंद करने का भी पर्यटकों के लिए समय निर्धारित किया गया है। ये दौलताबाद किला सुबह सुबह के 6 बजे में खुलता और शाम शाम के 6 बजे में बंद हो जाता है। आप अगर इस किला को विजिट करने जाने वाले हो तो आप इसी बताए गए समय के बीच विजिट कर सकते हैं। इस किला को खोलने एवं बंद करने का समय में ऋतु के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जाता है। दौलताबाद का प्रवेश शुल्क।
औरंगाबाद जिला में स्थित दौलताबाद किला को विजिट करने के लिए पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के रूप में कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। इस दौलताबाद किला को विजिट करने के लिए पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के रूप में एक भारतीय को 50 रुपये तो वही विदेशियों को 300 रुपये का चार्ज देना पड़ता है।